दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है तो आप कहीं जाइएगा मत। आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की बैंक के आगे हाथ नहीं झुकाना है, ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बिल्कुल कम ब्याज पर और बिना गारंटी पर 50,000 से अधिकतम 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन के साथ साथ आपको लोन तो जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो इसका 35% सब्सिडी भी मिल जाती है। यानी अगर आप 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसकी 35% सब्सिडी करीबन 1,75,000 रुपए के आसपास ये सब्सिडी होती है। यानी आपको 1,50,000 तक का पैसा तो आपको जमा करवाना ही नहीं है। आपको बिल्कुल सरकार की ओर से मुफ्त में लोन सब्सिडी के तौर पर मिल जाता है और बाकी के जो पैसे हैं उनको आप किस्तों में जमा करवाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जन समर्थन पोर्टल का, उस पर आप क्लिक करना। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें नेशनल पोर्ट ऑफ क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम है, जहां पर सरकार 7 लोन कैटेगरी के अंतर्गत लोन उपलब्ध करवाती है। अब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ई कृषि उपज निधि के तहत लोन दिया जाता है। अगर कोई भी किसान कृषि उपकरण खरीदना चाहता है या कोई अन्य प्रकार के उपकरण खरीदना चाहता है खेती से संबंधित, तो आप ई किसान उपज निधि वाले सेक्शन पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन करना चाहते हैं, जिसमें बकरी पालन है या भेड़ पालन है या मुर्गी पालन है या कोई डेयरी पालन खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार से यहां से लोन ले सकते हैं। जन समर्थन पोर्टल पर अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जितना लोन मिलता है, जैसे 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो उस लोन में आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। यानी 1,75,000 रुपए की अगर आपको सब्सिडी मिल जाए तो उस किसान को लोन चुकाने में दिक्कत नहीं होती है और वे पैसा भी धीरे धीरे आप किस्तों में जमा करवा सकते हैं। आप जैसे इस पोर्टल पर आएंगे और पशुपालन से संबंधित बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन में चेक एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेट्स चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि लोन अगर आप हैंडलूम वियर के लिए ले रहे हैं या मैनुअल स्ट्रेचर के लिए ले रहे हैं या लोन पर स्ट्रीट वेंडर्स का काम करते हैं, जैसे लोहार बढ़ाई का काम या नाई का काम करते हैं, तो ये इस वाले सेक्शन पर क्लिक करें। लेकिन अपने को केवल बिजनेस में आपको पशुपालन करना है तो अदर बिजनेस लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नए नीचे पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस नए सिरे से शुरू कर रहे हैं या फिर पहले से आप चला रहे हैं। अगर आपका नए सिरे से बिजनेस है तो न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करें, और अगर आपका पुराना बिजनेस है उसी बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप एग्जिटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर आप 8वीं पास है या नहीं, वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। अगर आप 8वीं पास की मार्कशीट है तो यस पर क्लिक करें, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आपने जन समर्थन पोर्टल पर आकर कहीं भी प्रकार की ईडीपी ट्रेनिंग ली है या नहीं। मैंने दोस्तों अभी तक ईडीपी ट्रेनिंग नहीं ली है और मैंने ये लोन भी 5 लाख रुपए का अप्रूवल किया था और वो पैसा भी मेरे बैंक खाते में आ चुका है। अब अगर आपको लोन लेना है तो ये प्रक्रिया आप लगातार मेरे वीडियो में बताई गई है, वो वीडियो आप पूरी तरह से ये प्रक्रिया लगातार कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग मैंने भी नहीं लिया है, इसलिए मैंने नो पर क्लिक किया है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका बिजनेस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग दुकान है या कंपनी है या कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बिजनेस वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, अगर आप मेल है या फीमेल है या अदर्स है, तो इसमें से आप जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मेल का ऑप्शन टिक कर रहा हूँ। आप अगर फीमेल है, महिला देख रहे हैं, तो आप महिला के नाम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप फीमेल पर क्लिक कर सकते हैं। अगला कैटेगरी पे पूछ रहा है कि आपकी जाति कौन सी है। जैसे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी या एससी एसटी या माइनॉरिटी से हैं, तो आप उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी जनरल वाले सेक्शन पर क्लिक करके दिखा रहा हूं, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि आप किसी भी प्रकार के हैंडीकैप्ड है यानी विकलांग है, तो आप यस पर क्लिक करें, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स या स्टेट ऑफ उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड, लक्षद्वीप समूह या हिमालय की पहाड़ियां
एरिया या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या बॉर्डर एरिया से आते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इन सभी एरिया से नहीं हूं, इसलिए मैं नो पर क्लिक कर रहा हूं। अगर आप यहां से निवास करते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान द्वीप समूह, इन इलाकों से हैं, तो आप यस पर क्लिक करें, और नहीं आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आप पूछ रहा है कि गांवों से हैं या शहरी क्षेत्र से है, तो मैं अभी ये रूरल सिलेक्ट कर रहा हूं, यानी ग्रामीण सिलेक्ट कर रहा हूं। आप भी अगर गांवों से बिलोंग करते हैं तो रूरल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है आप अपना बिजनेस अकेले शुरू कर रहे हैं या फिर ग्रुप में शुरू कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यानी 5-6 दोस्त मिलकर अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो आप नॉन इंडिविजुअल पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं आप अकेले हैं तो आप इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड आपका लोन का खर्चा कितना आएगा। जैसे मैं अभी आपको 2 लाख रुपए की इनकम आपको दिखा रहा हूं कि आपको 2 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है, और यहां पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी जेब से कितना खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी केवल मेरी जेब में केवल 10,000 रुपए है, बाकी के पैसे मैं लोन लेकर भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको नीचे अमाउंट राशि चाहिए, वो जितनी आपको लोन राशि चाहिए, जैसे आपको 1,90,000 रुपए लोन की सख्त आवश्यकता है, तब जाकर आपका बिजनेस शुरू होगा। और दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी किसान, गरीब किसान है और उसके पास पैसा नहीं है, कोई ज्यादा जमीन नहीं है, तो उन किसानों के लिए ये बिजनेस एक्टिविटी लोन वाली प्रक्रिया में दिखा रहा हूं, ताकि आपको लोन लेने में कोई भी प्रकार की अड़चन ना हो। और उसके बाद कैलकुलेट वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद ये बता देगा कि आप कितनी लोन स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने अभी ये एक लोन स्कीम है, PMMY वाली स्कीम है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है। इसमें आपको लोन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, और यहाँ पर आपको, जैसे मैं अभी 30,000 रुपए यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ कि आप अपनी जेब से इतना खर्च करना चाहते हैं। 70,000 रुपए का लोन है। ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों मैंने ये आपको प्रक्रिया दिखाई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कई बार तकनीकी समस्या की वजह से नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर ऊपर देखिए, आपको कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम के तहत आपको लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP लोन स्कीम है। इस लोन स्कीम के तहत आपको 70,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसमें से 35% की आपको सब्सिडी मिल रही है, और 710 रुपए की EMI आपको किस्त हर महीने जमा करवानी है। 15 साल का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे देखिए, मैक्सिमम सब्सिडी आपको 35% की सरकार की ओर से मिल रही है। अब ये आप देखिए कि आपको सरकार से लोन दिया जा रहा है, तो आप इस लोन से अपने बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप पशुपालन मुख्य रूप से किसानों का मुख्य बिजनेस होता है, क्योंकि ज्यादातर किसान खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, और कृषि के साथ साथ केवल किसान पशुपालन ही चला सकता है, क्योंकि उनके पास जमीन होती है, और जमीन होती है तो वो किसान पशुपालन में डेयरी पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन या फिर भेड़ पालन जैसे बिजनेस शुरू कर सकता है। इसमें आप मछली पालन भी शुरू कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपको समान रूप से लोन दिया जा रहा है। सुअर पालन का भी बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सरकार ने बताया है कि किसान का ये 5 बिजनेस ऐसे होते हैं, जिसमें मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और सुअर पालन, मछली पालन और डेयरी पालन, ये 5-6 बिजनेस ऐसे होते हैं जो हर किसान आसानी से शुरू कर सकता है। क्योंकि इस बिजनेस को, इस प्रकार के बिजनेस शुरू करने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर यानी आधा हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। करीबन राजस्थान की बात करें तो 2 बीघा जमीन अगर आपके पास मौजूद है, तो आप आसानी से इस प्रकार के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सरकार से लोन भी ले सकते हैं। बिना सब्सिडी की लोन स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, यहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, केवल आपको लोन दिया जाता है। 5 साल का टाइम दिया जाता है, इसमें जमा करवा सकते हैं। किस्त भी आपको 1490 रुपए की जमा करवानी पड़ती है। लेकिन और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और PMEGP लोन स्कीम में इतना फर्क है कि PMEGP में आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और यहां पर अधिकतम आपको 5 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपको बड़ा लोन की आवश्यकता है तो आप PMMY वाली स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें मुद्रा लोन योजना है। और अगर आप छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप PMEGP लोन से लोन ले सकते हैं। अच्छी प्रक्रिया है।
अब अगर आपको लोन चाहिए तो आप मुझे बताइए, आपको लोन की प्रक्रिया को आगे लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करके पूरी प्रोसेस समझा देंगे। लेकिन मेरा यही उद्देश्य था कि किसान अगर उदास है और पैसों की जरूरत है, कोई भी आपको उधार नहीं दे रहा है, कम ब्याज पर आप लोन लेना चाहते हैं, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको किसानों को कम ब्याज पर भी लोन दिया जा रहा है, बिना गारंटी पर दिया जा रहा है। आपको कोई भी प्रकार का कोलेटरल जमा नहीं करवाना है, यानी सिक्योरिटी चार्ज नहीं देना है। फ्री में आप यहां से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली किसान साथियों, आप जरूर बताइए। अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको अगले वीडियो में इस मुद्रा लोन योजना और पीएम ईजीपी लोन योजना की ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस भी आपको समझाएंगे, ताकि किसान को लोन लेने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों, इसमें आगे की प्रोसेस वास्तव में छोटी सी है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया। किसानों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया था कि पीएम ईजीपी और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से आप लोन भी ले सकते हैं। नई जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे आपके साथ, लेकिन ये आपके कमेंट का इंतजार हमें जरूर रहेगा। अगर आप सही तरह से लोन अप्लाई प्रोसेस के बारे में कमेंट करते हैं और ज्यादा कमेंट आएंगे तो आपको नए वीडियो में प्रोसेस के बारे में भी समझाया जाएगा, पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे, ताकि हर किसान को लोन लेने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।